अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लेज़ी डे रूटीन, जब कभी मैं लेज़ी फ़ील कर रही होती हूँ। क्योंकि 3-4 दिनों से मैं कपड़े सी रही थी लगातार, लाइक जितना भी मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा होता था। जैसे अगर खाना बनाना है, खाना बना के मैं फिर मशीन पे बैठ जाती थी अगर बच्चों को पढ़ाना है, फिर मैं मशीन पे बैठ जाती थी। मतलब इस तरह करके मैंने ना लगातार इज़ा के जो है ना ड्रेसेस कंप्लीट किए हैं। ऑफ़ कोर्स एक मेरे पास टोडलर भी है, 3 बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो उनकी भी रूटीन है। तो उस वजह से ना फिर सब कुछ मिक्स करके तो फिर ये होता है कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर व्लॉग्स भी अपलोड करने, तो लाइक इतनी ज़्यादा काम के दौरान मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी जो अपने कपड़े हैं ना वो कंप्लीट कर लूँ। जैसे ही कपड़े कंप्लीट हुए तो मैं हो गई थोड़ी लेज़ी कि हाँ हाँ, अब तो मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, थोड़ा सा खुद को ना ज़रा आज फ्री किया जाए। खैर अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों ने स्कूल जाना था, तो सबसे पहले मैं आ गई थी। मैंने बच्चों का लंच बनाना था, तो ये मैंने शॉर्ट्स लिए हुए हैं। ये इस तरह की चीज़ें ना बड़ी काम की रहती हैं। बच्चे ये कि एक हेल्दी खाना भी खा लेते हैं, घर का बना हुआ खाना खा लेते हैं, और पेट भी उनका अच्छे से भर जाता है स्कूल की कैंटीन में। मुझे तो कोई ट्रस्ट नहीं है, तो इस वजह से मैं उनको कोई चीज़ इस तरह की खाने नहीं देती स्कूल से लेकर। और हाँ, कोई पैक्ड फूड हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई समोसे और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं। तो इस वजह से मैं उनको कभी नगेट्स दे देती हूँ, कभी कोई भी, जैसे ये शॉर्ट्स लेके इसका रैप बना दिया, सैंडविच बना दिया। तो इससे ये होता है कि घर की चीज़ भी चली जाती है और बच्चे खुश होके भी खा लेते हैं। अब घर की चीज़ आप अंडा पराठा दे दें बच्चों को या कुछ भी दे दें, लेकिन जब बच्चे शौक़ से खाएँगे नहीं, फिर वो देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कि मैं इस तरह की कोई चीज़ें ज़रूर अपने फ्रिज में रखती हूँ, और वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लंच के लिए रखी होती हैं। रूटीन में मैं इनको नगेट्स वग़ैरह नहीं बना के देती, क्योंकि बच्चे जो है ना लंच बॉक्स में ऑलरेडी खा लेते हैं। इसके अलावा ये कि मैं और मेरे हस्बैंड भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, ये सिर्फ़ डेडिकेटेड बच्चों के लिए होती हैं। यहाँ पर मैं वो शॉर्ट्स जो है एयर फ्रायर में रख रही थी। जब से एयर फ्रायर आया है ना, मेरा तो बड़ा फ़ायदा हो गया है। इस तरह की चीज़ों से ना ऑयल बहुत गंदा होता था, बहुत ख़राब होता था, और उसको मुझे डिस्कार्ड भी करना पड़ता था, क्योंकि ब्रेड क्रम्स वगैरह ना उतरते थे, तो वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता था। लेकिन अब मैं इस तरह की सारी चीज़ें एयर फ्रायर में करती हूँ, और इतना फ़ायदा हो गया है कि अब बच्चों को सिर्फ फ्राइज़ बनाने के लिए मुझे ऑयल यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मैंने एयर फ्रायर में फ़्राइज़ बना के देखी थी, मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई। खैर मैं फ्री टाइम में थोड़ी और प्रैक्टिस करूँगी कि उसको थोड़ा सा और बेटर करूँ अपनी स्किल को। तो खैर यहाँ पर मैं फिर आ गई थी। बाकी का काम जो है ना हुसैन भाई कर लेंगे, नाश्ता वगैरह बना लेंगे, और रैप्स वगैरह को वो कर लेंगे। जैसे कहते हैं थोड़ा सेकना होता है टोटिया ब्रेड को। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, बच्चों को रेडी किया, क्योंकि ये ऑफ़ कोर्स मुझे इनको रेडी करना पड़ता है। बाल मुझे बनाने पड़ते हैं, ईज़ा को तो टोटली मैं ही टीथ ब्रश करवाती हूँ, फेस वॉश करवाती हूँ, वैसे ये खुद भी कर लेती है। माशाल्लाह माशाल्लाह ईज़ा मुझे लगता है कि ज़ैनब फ़ातिमा से भी ज़्यादा अच्छे से टीथ ब्रश और अपना फेस वगैरह वॉश कर लेती है। लेकिन फिर भी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि चले मॉर्निंग में मैं इसको करवाऊँ। खैर ये ईज़ा रात को न्यू न्यू शूज़ लेके आई थी, तो उसको था कि मैंने न्यू शूज़ पहन के जाना है। और इस तरह के मैंने कुछ इसके बाल बनाए हैं। ऐसे बाल ना सिमटे हुए रहते हैं, मुझे बिखरे बालों के साथ बच्चों को स्कूल भेजना अच्छा नहीं लगता। नहाई भी हो तो मुझे होता है कि थोड़ी सी बस आगे से एटलीस्ट बाल जो है ना, मैं वो उसको थोड़ा टाई कर दूँ, ताकि बच्चा नीट एंड क्लीन लगे, और ये कि उसके पढ़ते वक्त बाल जो हैं उसके फेस और आंखों में ना आए। खैर बच्चे रेडी हो गए थे, अब वो नाश्ता कर रहे थे, और यहाँ पर मैं फिर आ गई थी किचन में दोबारा। तब तक ये जो शॉर्ट्स हैं ये भी रेडी हो गए थे, और बस मैं 2-2 3-3 इसमें डाल दूँगी और इसको रैप कर दूँगी। कोई वेजिटेबल नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते और फिर निकाल देते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं कोई होता। इसके अलावा ये कि मेयो डाल रही हूँ इसके अंदर, और आप चाहें तो केचप भी डाल लें, चिली सॉस डाल लें, मस्टर्ड सॉस बहुत अच्छी लगती है, और बारबेक्यू सॉस भी। लेकिन वो तो अगर बड़ों ने खाना हो, बच्चे ऐसी सॉसेस पसंद नहीं करते, दैट्स वाई मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। तो मैं बस खाने को ना ऐसा रखती हूँ कि बच्चे खुश होके खा लें और वो इरिटेट ना हो। मकसद हमारा बच्चों को इरिटेट करना नहीं है, उनका पेट भरना है, ठीक है? तो आप अपनी बच्चे की साइकी समझें, जो चीज़ उसको नहीं पसंद फिर वो खाने में ना डालें, क्योंकि ऐसे फिर बेदिली से बच्चा खाए और उसको फिर हम डांटी जाएं, ये ना खाएं वो ना खाएं, ये भी अच्छी बात नहीं है। और होता ये कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो हर चीज़ दुनिया की खा लेते हैं। फिर उनको हर सब्ज़ी भी अच्छी लग रही होती है, और बाकी चीज़ें भी अच्छी लग रही होती है। हाँ, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उनको चीज़ें,
कोशिश मैं करती हूँ कि मैं उनको सब्जियां भी खिलाऊं, दालें भी खिलाऊं, सब कुछ खिलाऊं। लेकिन जो चीज़ नहीं पसंद, हम बड़ों की भी तो कोई चॉइस होती है ना, जैसे हम लोगों को कोई चीज़ नहीं पसंद तो फिर क्यों ज़बरदस्ती किसी को फ़ीड करना है आपने। सो इनके लंच बॉक्स जो हैं वो रेडी हो गए थे। इज़ा को मैंने हाफ़ ब्रेड दी है क्योंकि एक दिन हाफ़ मैंने बना दी थी उसको और ये हाफ़ लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने उसको ये बना दी क्योंकि छोटी है ना, फिर मुझे था कि ये पूरा इतना बड़ा जो रैप है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इस वजह से मैंने फिर उसको हाफ़ ब्रेड दे दी थी। और मैंने ये, वैसे तो इनकी डेट एक्सपायर हो जाती है लेकिन मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ तो ये काफ़ी देर पड़े रहते हैं। तो जब मैंने बनाने होते हैं फ्रीज़र खोलती हूँ, फ्रीज़र से निकाला उसी वक्त सेका और इतने अच्छे ताज़े फ्रेश हो जाते हैं। तो साथ में जो कुछ शॉर्ट्स बचे थे वो मैंने फिर एक्स्ट्रा उसको साथ में डाल दिए थे। और माशाल्लाह ईज़ा जो है ना अपना कंप्लीट कर आती है लंच बॉक्स। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी टेबल पे। ज़ैनब फ़ातिमा जो हैं वो तो ख़ुद खा लेती हैं, लेकिन जो इज़ा है ना उसको थोड़ा सा ना मुश्किल होती है। वैसे इज़ा मुझे ना थोड़ा तंग करती है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो इस तरह होता है कि वो लाइक बाइट को ना चबा ही नहीं रही होती, बस लेकर बैठी रहती है। तो मुझे इतना होता है कि आप ना जल्दी जल्दी खाएं, और इस टाइम तो इतना क्विक टाइम गुजर रहा होता है, जाना भी होता है, तो इस वजह से मुझे होता है कि जल्दी जल्दी बस खा ले, तो थोड़ा सा तंग करती है। फिर मैंने ये फाइंड किया है कि ये कुछ और इसको दूँ, ये पसंद से नहीं खाती। ये फ्राइड एग, हाफ़ फ्राइड एग, वो इसको काफ़ी पसंद है, वो खा लेती है, और साथ में ब्रेड ये कि फिर खा लेती है, लेकिन तंग फिर भी करती है। खैर यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रेडी भी हो गए थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अब जा रहे थे ये स्कूल के लिए। हुसैन भाई इनको स्कूल के लिए छोड़ के आएंगे, कभी मेरे हस्बैंड छोड़ आते हैं, कभी भाई छोड़ आते हैं, तो ये कि फ़ैसिलिटी एक है तो फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा ये कि मैं आजकल ड्राइविंग नहीं करी, मैं नहीं छोड़ के आती इनको, काफ़ी दिन हो गए मैंने ड्राइविंग नहीं की। खैर तो ये बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे। और उसके बाद जी मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। आज मैंने बताया जैसे मेरा कोई मूड नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा बहुत जो भी था वो किया। और यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट जो है वो मैं कर रही हूँ, आजकल थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं फ्राइड, सॉरी बॉयल्ड, और साथ में चाय बना ली है, एंड दैट इज़ इट, यही हमारा नाश्ता होगा। हस्बैंड कह रहे थे कि उनको 1 एग खाना है, वैसे अमूमन वो 2 खाते हैं, और लेकिन आज उनका दिल था कि 1 खाएं। खैर अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को गर्मियों में क्या देना चाहिए, क्या अंडा देना ठीक है? तो देखें, अंडे का गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। आप अंडे लाज़मी खाएं। अब गर्मियाँ आ गई हैं, मैं तो गर्मियों में भी 2-2 अंडे खाती हूँ, तो मुझे तो कुछ कोई इशू नहीं है। तो अंडे का गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अंडा ज़रूर देना चाहिए। मैं अपने बच्चों को डेली बेस पे 1 अंडा लाज़मी देती हूँ कि ये इसमें प्रोटीन है और ये अच्छा है बच्चों के लिए, तो 1 अंडा तो लाज़मी होना चाहिए। और अगर बच्चे 2 खा सकें तो 2 भी दे दें, कोई इशू नहीं है। बच्चे भागते दौड़ते हैं, हज़म कर लेते हैं अच्छे से, तो कोई इशू नहीं है। लाज़मी अंडा खाएं, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, हमारा तो नाश्ता ही यही होता है। खैर उसके बाद मैंने खूब रेस्ट किया, रील्स देखी खूब मैंने, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं सारा दिन जो है ना वो इंजॉय करती रही। और फिर मैं आ गई थी शाम में। बच्चे स्कूल से आए, उनको नहलाया, सबको शावर दिलवाया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो जब तक स्कूल से आते हैं ना उनका बुरा हाल हो जाता है। कल भी स्कूल से जब आए थे तो मैंने उनकी उनको कह दिया था कि बॉडी वॉश कर लें, वो खुद कर लेती है, लेकिन जब शैम्पू करना होता है ना तो मैं ध्यान से करती हूँ, क्योंकि बच्चियाँ हैं, उनके बाल ज़रा होते हैं घने से लंबे से, तो वो होता है कि शैम्पू अच्छे से निकाल नहीं पाती। दैट्स वाई मैंने फिर उनको शावर दिलवाया और कपड़े वगैरह पहना के फिर साथ ही खाना खिलाया उनको। और फिर सपारे का टाइम हो गया था, सपारा पढ़ाया। जैसे ही फिर कुरान पाक से बच्चे फ़ारिग हुए थे तो मुझे था कि अब मैं जाती हूँ ऊपर, लॉन्ड्री करती हूँ। इनके दोनों यूनिफॉर्म, 2-2 यूनिफॉर्म है ज़ैनब फ़ातिमा के, तो दोनों ही वॉश होने वाले थे। तो मैंने कहा कि चलें, कल है 1 मई की छुट्टी, तो फिर आज ये हो जाएगा, इनके यूनिफॉर्म धुले होंगे तो मैं फिर आराम से कल का दिन जो है ना वो आयरनिंग कर लूँगी कपड़े। सो मैं यहाँ पर आ गई थी, लोट मैंने बनाए जो अभी उन्होंने उतारे थे कपड़े स्कूल के, वो भी, और जो कल उन्होंने कलर्ड कपड़े जो उतारे थे, एक एक सूट सबका हमारा हुआ था, तो वो मैंने 2 लोड बने थे, एक लाइट कपड़ों वाला और छोटे छोटे लोड थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, और एक डार्क कपड़ों वाला। ब्लैक ब्लू कपड़े मैं हमेशा अलग धोती हूँ, लेकिन आज थोड़े बहुत मैंने उसमें डार्क कलर वाले और मिक्स कर दिए, थोड़े से तो कपड़े थे। सो मैंने मशीन का फ़र्स्ट लोड चलाया और मैं ऊपर आई क्लीनिंग करने के लिए। आजकल मैं ये पॉड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बड़े
मज़े के लगते हैं देखने में, तो बड़े अच्छे लगते हैं। और अच्छा, वैसे इससे क्लीनिंग भी बड़ी अच्छी होती है और खुशबू भी कपड़ों में बहुत अच्छी आती है। ये मैंने अल-फतेह से लिए थे, मैंने कहा कि चलिए ट्राई करके देखती हूँ कि क्या ये कन्वीनियंट रहता है, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे। मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने ले लिए, लेकिन ये कि एक्सपेंसिव लगे मुझे, और हमारे तो डेली बेसिस पे इतनी हर घर में वॉशिंग हो रही होती है। तो ये पर्सल कोई ब्रांड है, उसका है, इम्पोर्टेड ही है ये। और ये, लेकिन ये कि स्टेन वगैरह अच्छे से कपड़ों को साफ़ बहुत अच्छे से कर देता है। तो मैंने ले लिया। मैं कभी कभी आज जैसे टॉवल्स थे, यूनिफॉर्म थे, तो फिर मैंने डाल दिया, अदरवाइज़ मैं आम डिटर्जेंट ही यूज़ कर रही होती हूँ। और खुशबू तो कपड़ों में से ऐसी आती है, प्रेस करने के बाद जब पहन भी लेते हैं ना, तो इसकी खुशबू आ रही होती है। तो ये इस तरह कुछ ओपन होता है, इसके अंदर लिखा होता है, मेंशन होता है कि कितनी टैबलेट्स हैं, और इस तरह के ना लिक्विड डिटर्जेंट होता है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई ब्लीचिंग वाला भी एक साइड पे, जैसे जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है, ये एक डिटर्जेंट है, और दो चीज़ें कुछ और हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला पढ़ूँगी तो फिर आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी। खैर, ये कुछ इस तरह का था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि क्या मैंने वॉशिंग के लिए डाला है। खैर, उसके बाद मैं फिर लॉन्ड्री मैंने कर ली थी। आज कपड़े प्रेस नहीं करने थे, आज मेरी लेग्स में ना ज़रा सा पेन था। कल मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी की थी और वॉक अच्छी की थी, तो उस वजह से ना मेरी आज ना, मुझे लग रहा है कि मेरी ये शैंक्स और मेरे पाँव, मेरी शैंक्स अमूमन इतनी दुखती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों। तो खैर, मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे आज आयरनिंग नहीं करनी चाहिए, और मुझे गर्मी भी बड़ी लग रही थी इस टाइम। लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं ऊपर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। ऊपर की क्लीनिंग जो है वो हुसैन भाई करते हैं। और होता ये है ना कि अब हम या तो बेसमेंट में होते हैं, या फिर हम ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे बहुत कम मैं आती हूँ, सिर्फ लॉन्ड्री करने, आयरनिंग करने। और मैंने जैसे बताया आपको, कपड़े मैंने कटिंग किए थे, तो सारे इधर ही मैं प्रेस कर रही थी और कटिंग कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि निगलेक्ट हो गया ये पोर्शन, और ये ऊपर वाला किचन बहुत मेसी हो रहा था। डस्ट काफ़ी आ रही थी, और विंडोज़ भी खुली हुई थी, हुसैन भाई ने खोल दी थी, दैट्स वाई। तो मैंने फिर सोचा कि आज इसको ज़रा क्लीन करते हैं, और मैंने फिर हुसैन भाई की ख़बर भी ली। मैंने उन्हें कहा कि देख लें, मैं अगर नहीं कहा आपको तो ये किचन क्लीन नहीं हुआ, और इतना डस्ट ही हो रहा था, तो आपको क्लीन करना चाहिए था। खैर, अभी मैं ऊपर थी, तो इस वजह से मैंने फिर जो है वो सोचा कि मैं साथ साथ ये क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, तो इस वजह से बार बार समटाइम्स देखना पड़ जाता है। फिर दूसरे कपड़े भी डालने, जब तक कपड़े वॉश नहीं होंगे तो मैं ऊपर ही रहूँगी। तो फिर ये कि ऊपर फारिग बैठने से अच्छा था कि मैं कोई काम कर लेती। तो मैंने फिर आज ये वाला काम जो है ना निपटा लिया। बाकी कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उनको समेटना था, और साथ साथ मुझे ये कपड़ों को देखना था। इसके अलावा फिर मैंने कहा कि चले किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, और इस फ्लोर की अच्छे से थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर लूँगी, डस्टिंग भी कर लूँगी। तो बस मैंने फिर किचन में आ गई, और किचन में मैंने रखा होता है थोड़ा सा लिक्विड ऊपर, क्योंकि जब हम ऊपर सो रहे थे तो दूध वगैरह बनता था, फीडर बनता था, तो मैं एक ब्रश, एक मैंने थोड़ा सा लिक्विड वगैरह सारा ऊपर रखा हुआ था कि मैं फिर उसको ऊपर फीडर धोने आसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें ऊपर मैंने रखी हुई थी, अब ऊपर पड़ी हुई हैं, तो उसी से मैंने थोड़ा सा जो लिक्विड होता है बर्तन धोने के लिए, स्पॉन्ज पे वो लगाया, और मैंने सबसे पहले ये स्टोव साफ़ किया, और उसको मैं फिर क्लीन कर रही थी। पहले मैंने वो जो होता है क्लीनिंग के लिए स्पॉन्ज से, बारीक से, लंबे से बने होते हैं, उससे साफ़ कर रही थी, लेकिन उसमें शायद डिटर्जेंट ज़्यादा था, वो अच्छे से वॉश ही नहीं हुआ था। तो वो फिर सही उससे ना जो सर्फ था वो साफ़ नहीं हो रहा था, लिक्विड जो था। खैर, उसके बाद ये मैंने स्टोव के जो ग्रिल्स हैं उनको भी वॉश कर दिया था, ताकि इस पर भी डस्ट पड़ी हुई थी। वैसे तो ये यूज़ नहीं होता, लेकिन ये कि चलें, डस्ट तो हर चीज़ पे पड़ती है। उसके बाद ये जो ऊपर मैंने किचन के कॉर्नर में एक ये रखा हुआ है आर्टिफिशियल प्लांट, तो ये भी बड़ा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं चलें इसको भी वॉश कर देती हूँ, ये ड्राई हो जाएगा, और ये कि निखरा निखरा सा लगेगा, साफ़ लगेगा। तो बस इसको भी कर दिया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काउंटर टॉप पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैंने बस बेसिक बेसिक सी कुछ चीज़ें ऊपर रखी हुई थी कि जब हम ऊपर रूटीन में रह रहे थे। खैर, इसके पोर्ट को मैंने साफ़ कर दिया। बाकी इसके अंदर जो है वो कोई पानी जाने की जगह नहीं थी, दैट्स वाई उसको इतना कोई ड्राई होने के लिए टाइम नहीं लगना था। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दी थी स्लैब अच्छे से, कॉर्नर को, और ये चीज़ें भी मैंने वापस लगाना शुरू कर दी थी। और आप देखें स्टोव कितना साफ़ हो गया। पहले किचन की हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना, अब किसी दिन मैंने इसके कैबिनेट्स को भी रीअरेंज करना है। स्पेशली टॉयज़ वाला कैबिनेट ख़राब हुआ है, और स्टेशनरी वाला, बच्चे जो है ना
क्योंकि मैं ऊपर आ नहीं रही, तो बच्चों को जब स्टेशनरी चाहिए होती है मैं उनको ऊपर भेज देती हूँ, वो खुद ही निकाल लेते हैं। तो ये जो ज़ैनब फ़ातिमा है ना, ये उधम मचा देती हैं कैबिनेट के अंदर। तो अब मैं उसको भी साफ़ करूँगी, वो बहुत मेसी हुआ हुआ है और मुझे मौत नज़र आ रही है उसको साफ़ करना, क्योंकि उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। खैर, यहाँ पर फिर मैंने एक कॉर्नर तो मेरा साफ़ हो गया था, दूसरा कॉर्नर भी मैं साफ़ कर रही थी। और बस इसी तरह है कि घर के कोई ना कोई कोना जो है ना कभी पकड़ लो। और वो कहते हैं ना कि लोगों को लगता है कि बड़ा घर हो ना तो चीज़ें सिमटी रहती हैं, हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह होती है, स्पेशियस होता है, तो अच्छा लगता है नीट एंड क्लीन। लेकिन नहीं, बड़ा घर हो या आपके पास जगह ज़्यादा हो, आपकी चीज़ें तो सिमटी रहती हैं, लेकिन साफ़ भी फिर आपने करनी होती है। आजकल ये है कि मैंने काफ़ी अरसे से कुछ ना कुछ हो रहा था, ईद आ गई, फिर रमज़ान आ गया, मतलब पहले रमज़ान आया, फिर ईद आई, फिर गेस्ट मेरे घर आए, तो इस तरह करते करते ना काफ़ी हैपनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से घर की ना बहुत सी चीज़ें निगलेक्ट हो रही थी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि रोज़ एक कोना पकड़ लिया करूँ, एक कैबिनेट पकड़ लिया करूँ, और एक पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता। पहले ग्राउंड फ्लोर को मैंने साफ़ किया, अब मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, फिर ऊपर वाले पोर्शन की कुछ डीप क्लीनिंग करनी है, और इसी तरह फिर मैं बेसमेंट में जाऊँगी। बेसमेंट के स्टोर वगैरह को ज़रा ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। और जितना बड़ा घर होता है, जितनी खुली जगह आपके पास होती हैं या ज़्यादा रूम्स होते हैं, तो फिर उनको क्लीन करना, उनको मेंटेन करना भी फिर उतना मुश्किल होता है। और अगर आपने किसी एक जगह को निगलेक्ट कर दिया तो फिर वो फिर काफ़ी जमा चीज़ें होती 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 अच्छा खासा आपके पास ना वो प्लंदा जमा हो जाता है काम का। तो इसी तरह होता है। बस ये कि सारा दिन फिर एक्टिव रहो, और कभी हो भी जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे जी तीनों जो फ्लोर्स हैं वो टिप टॉप हर वक्त रहते हैं। ऑफ कोर्स कभी कोई निगलेक्ट हो जाता है, कभी किसके पीछे लग जाओ, कभी किसके पीछे लग जाओ, तो आहिस्ता 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 सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन सर्दियों में तो वैसे भी थोड़ा काम करने का कम ही दिल कर रहा होता है, इंसान ज़रा उसको होता है कि कुजी कुजी होके बैठा रहे। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला मैं फिर टाइम, क्योंकि काम ज़्यादा हमारे पास डे का टाइम हो जाता है, तो फिर उसमें ये है कि मैं फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सारी इन चीज़ों को ना अब देखूँगी और आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर भी करूँगी। अच्छा जी, तो ये जो था इसका सिंक, इस पे बहुत ज़्यादा पेंट लगा हुआ था। बच्चे जो है ना, एक दिन इन्होंने ऊपर पेंट किया था, तो इन्होंने सिंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स लगे हुए थे, स्टेन्स लगे हुए थे पेंट के। खैर, उसको रगड़ने में मेरा काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये क्या बिल्कुल चकाचक साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन लग रहा है, आपके सामने है। काफ़ी नीट हो गया। बाकी ये कि इसके जो ड्रेन वाला था उसके अंदर जाली, उसके अंदर भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ अंदर जमा किया हुआ था। तो अब मैंने उसको भी साफ़ कर दिया, फिर निकाल दिया। और फिर मैं हुसैन भाई को कह रही थी कि अब आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट वीक में 2 दफ़ा स्लैब पे ऊपर कोई डस्टिंग कर लें और ये सिंक वगैरह को साफ़ कर दिया करें। डेली बेसिस पे तो नहीं, क्योंकि हम इस फ्लोर में रहते नहीं हैं, और वो भी इंसान है। डेली बेसिस पे नीचे वाले फ्लोर्स का, बेसमेंट का, और ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका काम होता है, किचन का भी काम होता है। तो फिर अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं उनसे करती कि वो डेली बेसिस पे 3 फ्लोर साफ़ करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल इनह्यूमन हो जाएगा। लेकिन ये कि वीक में 2 दफ़ा एटलीस्ट ऊपर की सफाई हो जाया करे, और फिर डस्टिंग वगैरह सारी हो जाया करे। तो किचन अब जिस तरह मैंने वैसे क्लीन किया है, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा टाइम था। और ये कि ऑफ़ कोर्स जो हमारा जो घर है ना, मैंने अपना घर समझ के उसको बड़े प्यार से साफ़ करना है, तो मुझे ये कोई ड्यूटी नहीं लग रही होती। तो दैट्स वाई फिर ये कि वो फिर बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, और मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी ना कि यार ये साफ़ हो गया बिल्कुल। अब ये कि बाकी मैं रूम्स की विंडोज़ वगैरह भी बंद करूँगी, ताकि फिर और जो है ना डस्ट वो ना आए। खैर, उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, कुछ कपड़े मैंने फेंके हुए थे ऐसे ही बेड पे, वो मैंने कहा कि चलो समेट लेती हूँ। दुपट्टे थे मेरे, ड्रेसेस जो हैं वो मैं धो लेती हूँ, लेकिन दुपट्टों को मैं हर दफ़ा नहीं धोती, क्योंकि एक तो कम ही लिए जाते हैं। वैसे अब जब से हुसैन भाई आए हैं ना, मैं ट्राउज़र शर्ट नहीं पहन रही घर में, और दुपट्टा भी मुझे लेना पड़ता है लाजमी तौर पर। और मुझे मेरी मतलब होता था कि जब घर में कोई भी ना हो मैं नहीं लेती थी दुपट्टा, और मुझे गर्मी भी बड़ी लगती है और उलझन भी बड़ी होती थी। लेकिन अब ये कि अब हुसैन भाई होते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स हर वक्त दुपट्टा लेना पड़ता है। तो खैर, ये कि दुपट्टे जो है ना मैं फिर डेली बेसिस पे नहीं धो रही होती। हाँ, 1-2 दफ़ा ले लूँ, फिर मुझे होता है कि अच्छा अब 2 दफ़ा सूट पहन लिया है, तो अब दुपट्टा भी धुल जाना चाहिए।
कुछ कपड़े पड़े हुए थे ज़ैनब फ़ातिमा के, तो वो फिर मैंने समेट लिए थे। और ये कपड़े थे, ये इज़ा ना एक दिन पहन के स्कूल गई थी। ये तो ज़ावियार की इज़ा की दूसरी शर्ट है, मुझे लगा इस पर भी स्टेन है। तो यहाँ पर ना इसने हाईलाइटर लगा लिया ज़ैनब से लेकर, तो उतना बड़ा स्टेन लग गया इसकी स्कर्ट पे भी। ये स्कर्ट ज़ैनब की है, पहले ज़ैनब ने पहनी, फिर फ़ातिमा ने पहनी और अब इज़ा ने पहनी है। तो ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, काफ़ी पुरानी है। खैर, तो मैंने फिर सोचा कि इसको ना मैं कलर्ड कपड़ों का जो ब्लीच होता है ना उसमें भिगो देती हूँ, तब इसका जो स्टेन है ना वो रिमूव हो जाएगा। इस दफ़ा मैं वैनिश लेके आई हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी एस्टोनिश, तो मैंने सोचा कि वैनिश जो है ये पुराना ब्रांड है और ओरिजिनल यही था पहले आता कलर कपड़ों के लिए, जो ब्लीच थी उसके लिए। लेकिन फिर एस्टोनिश आ गया और अब मार्केट में और भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। ये दोनों ब्रांड ज़्यादा फेमस है। तो मैंने थोड़ा सा लिया है, इसके अंदर ही ये स्कूप था और मैंने सोचा कि चले मैं जो ईसा का ड्रेस है ना वो इसमें डाल दूँगी। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, वैसे कम लेते हैं पानी इसको यूज़ करने के लिए। और इसको अगर आप गर्म पानी में एक्टिव कर लें ना, फिर ये बहुत अच्छा एक्टिव हो जाता है। मैं अब नीचे नहीं जा रही थी, मेरा दिल नहीं था मैं नीचे जाऊँ, वरना जो एस्टोनिश का है उसको गर्म पानी में एक्टिव करें, वो फूल मतलब थोड़ा सा जैसे फोम सी उसकी बन जाती है, फिर वो रिकमेंडेड है कि आप अपने कपड़ों को लगाएं। लेकिन ये कि मैंने इसको भिगो दिया, इससे भी ये काम कर जाता है। और ओवरनाइट मैं इसको भिगा रहने दूँगी, सुबह आऊँगी ऊपर तो फिर मैं देखूँगी अगर कोई और कपड़ा इसमें डालना हुआ तो डाल लूँगी, वरना इसको मैं फिर हाथ से वॉश कर लूँगी। सो ये है जी एस्टोनिश का जो मैं पहले यूज़ कर रही थी। ये भी स्टेन रिमूवर है। कलर कपड़ों पे अगर आपके स्टेन्स लग जाए कोई ऐसे ज़िद्दी किस्म के, या कोई पेन या कोई इस तरह की चीज़, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आती है मेरा ख्याल है 1300-1400 रुपये की इतनी सी बकेट। ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है, ठीक है, और बहुत देर चलती है। और ये वैनिश जो है ये इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो है क्वांटिटी में भी थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा ये कि ये मैंने कहा कि मैं अब इस दफ़ा ये यूज़ करके देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सो अक्सर आप लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद मैं वो जो टब है वो रखा ही थी वॉश बेसिन के पास, और मैं खड़े खड़े ये ऐसे ही उसको वॉश कर लूँगी। और फिर मैं आ गई थी रूम में, मैंने कहा चलें बेडशीट थोड़ी सी सेट करते हैं, इसके अलावा थोड़ी बहुत डस्टिंग करते हैं, क्योंकि हुसैन भाई ने विंडोज़ खोली हुई थी तो डस्ट ऊपर आ गई थी। अब अगर कभी ऐसा हो कि मैंने कोई फ्लोर यूज़ नहीं करना, मैंने कोई रूम नहीं यूज़ करना, मैं फिर उसकी विंडोज़ नहीं खोलती, क्योंकि हमने जब ऊपर ही नहीं आना तो हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत ही नहीं है। तो खामखा जिसे कहते हैं डस्ट आएगी बाहर से, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। सो यहाँ पर मैंने इसकी बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। ब्लैंकेट हमने पता नहीं क्यों यहाँ पे रखा हुआ है, वैसे रखना नहीं चाहिए, अभी इस पर भी डस्ट पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कभी ऊपर आके लेट ही जाता बंदा, तो ज़ावियार को ना आदत है वो फीडर पीते हुए ना ब्लैंकेट के बगैर नहीं लेटता। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, मैंने इस पे नहीं रखा हुआ था ब्लैंकेट, इस बेडशीट पे, इस बेड पे सॉरी। तो वो फिर ज़िद करने लग गया कि मुझे ब्लैंकेट दें। मैंने ऊपर जो जो चीज़ें पड़ी थी, टावल उसके ऊपर दे दिया, फिर एक बेडशीट पड़ी थी वो उसके ऊपर दे दी, पर वो माना ही नहीं। फिर मुझे नीचे जाके उसके लिए लेके आना पड़ा ब्लैंकेट। तो मतलब इस वजह से मैंने बेसिकली ब्लैंकेट ऊपर रखा हुआ, क्योंकि समटाइम्स काम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मेरे साथ साथ ही होता है। अगर जाग रहा हो तो वो, फिर अगर सोना हो, लेटना हो, दूध पीना हो, तो फिर उसको होता है कि चले मैं इधर ही मैं फिर उसको लेटा देती हूँ। खैर, इतने में मेरा पहला जो लोड था वो भी धुल गया था, और अब मैं दूसरा वाला जो है वो कपड़े डाल दूँगी। और हुसैन भाई को मैंने ऊपर बुला लिया था कि मैंने डस्टिंग कर ली है और आप आके अभी यहाँ से स्वीपिंग कर लें, क्योंकि मैंने जो डस्टिंग की थी ऊपर से काफ़ी कचरा निकला था। और कल कपड़े काटे थे मैंने, कल नहीं सॉरी 2-3 दिन पहले जो कपड़े काटे थे वो भी स्लैब पे ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस उनके पड़े हुए थे। वो हुसैन भाई ने नहीं फेंके, क्लीनिंग वो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं फेंके कि शायद बाजी को ज़रूरत ना हो, लेकिन मैंने फिर वो वेस्ट कर दिए। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें थी, कुछ टिश्यूज़ थे और इस तरह की चीज़ें, तो वो मैंने फिर सारी उनको कहा कि आप वेस्ट कर दें और यहाँ से स्वीपिंग कर लें। तो ऊपर वाला जो फ्लोर है वो नीट एंड क्लीन हो गया। कल अब छुट्टी है बच्चों की, और कल जो है वो फिर रूटीन से जो है फर्स्ट फ्लोर तो साफ़ होता ही, सॉरी ग्राउंड फ्लोर साफ़ होता ही होता है, और उसके बाद फिर हमारा जो है बेसमेंट वो भी साफ़ होनी होती है। ये कपड़ों का ढेर आप देखें इतना जमा हुआ है, 3-4 दिन से मैं कपड़े सी रही थी तो प्रेस करने की बारी नहीं आई। अब जो है ना वो मैंने प्रेस करने हैं, प्रेस मैं ही करती हूँ, हुसैन भाई कपड़े अच्छे नहीं प्रेस करते तो मज़ा नहीं आता, सो मैं खुद ही कर लेती हूँ। सो क्लीनिंग सारी हो गई थी। अब यहाँ की विंडोज़ खुली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं ना विंडो बंद कर देती हूँ और कर्टन्स को भी थोड़ा फैला देती हूँ, क्योंकि फिर जब कभी लाइट ऑन करे तो बाहर से नज़र पड़ती है। दूसरा ये कि ज़रूरत ही नहीं है कि कर्टन्स को हम साइड पे करें, अब हम लोग तो ऊपर कम ही आते हैं,
तो फिर ये कि कर्टन्स को सिमटे हुए ही रहना चाहिए। विंडोज़ भी मैंने बंद कर दी थी कि अब डस्ट बिल्कुल ना आए, तो खामखा फिर ये कि ज़्यादा फिर डस्टिंग करना पड़ जाती है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।